हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं आप लोगों के साथ फिर से बहुत सारी बातें करूँगी। आप में से कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। चलिए, मुझे इस बात को जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप में से कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी तो लगी, लेकिन कुछ लोग मेरी लाइफ में भी ऐसे हैं जिन्हें मेरी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। और कुछ लोग तो वाईटी पे भी हैं जिन्हें मेरी जो बातें हैं वो ज्ञान का पिटारा लगती हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिसके पास जो चीज़ होती है वो वही चीज़ लोगों में बांटता है। किसी के पास अगर नेगेटिविटी है तो वो लोगों में नेगेटिविटी बांटेगा, किसी के पास अच्छी आदतें हैं तो वो लोगों को भी अच्छी ही चीज़ें सिखाएगा। अगर आप अच्छे हो तो आप दूसरों में भी अच्छाइयाँ देखोगे, और अगर अगर आप बुरे हो ना तो आप दूसरों में भी बुराइयाँ देखोगे। सो अभी मैंने कुछ टाइम से कुछ मोटिवेशनल व्लॉग शेयर करे थे। आप में से सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आप लोग हमेशा मेरे से बोलते हैं कि दी, आपके ना जो आप डेली लाइफ के व्लॉग्स डालते हो ना, उससे ज़्यादा ना आपके जो मोटिवेशनल व्लॉग्स होते हैं, आपकी स्टोरीज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ। मैं आप लोगों के चाहे जितने भी कमेंट्स हों, चाहे 2, 4, 100, 200, मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ, बट मैं उनका आंसर नहीं करती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक को भी आंसर करूँगी तो एक नाराज़ हो जाएगा। तो आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, बहुत मुझे मोटिवेट करने वाले भी कमेंट किए किसी किसी ने, और किसी किसी ने मुझे डिमोटिवेट करने वाले भी किए। पर मैं डिम जो मुझे डिमोटिवेट करते हैं, मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि आप जैसे लोगों की वजह से ही ना मैं इतनी मजबूत हुई हूँ अपनी लाइफ में। तो इन कमेंटों का ना मेरे पे कोई असर नहीं पड़ता है, सच बता रही हूँ। जब इंसान पे ना किसी चीज़ का कुछ असर होना बंद हो जाए तो इसका मतलब वो बहुत मजबूत हो चुका है, वो पक्का हो चुका है। तो मेरे पे ना इन सब चीज़ों का असर अब बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस की हैं। लेकिन हाँ, जो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, उनकी बातों से मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सीख लेती हूँ। आप में से काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि रिया, हम भी आपके जैसी लाइफ जी रहे हैं और आपके जैसी लाइफ जी चुके हैं। मतलब अब हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। काफ़ी सारे लोगों के साथ ये दुर्घटना अभी जल्दी में घटी है। मैंने आप लोगों के मैसेज रीड किए थे, उसमें से काफ़ी जो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स हैं वो इस परेशानी को फेस कर रही हैं, हार मान रही हैं। उनके बच्चे हैं, किसी किसी के पास ससुराल वालों का साथ भी नहीं है, किसी किसी के पास मायके वालों का साथ भी नहीं है। तो वो ना अपनी लाइफ को ना, मतलब आगे बढ़ने से उसमें घबरा रही हैं। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी। देखो, मुझे पता है कि बोलना आसान होता है, लेकिन उसी काम को करना उतना ही कठिन होता है। लेकिन जब हम अपने मन में किसी चीज़ को ठान लेते हैं ना, तो उसको करना भी उतना ही आसान होता है जितना कि बोलना आसान होता है। मैं समझ सकती हूँ, कई कमेंट्स मुझे ऐसे आए थे कि रिया, हम भी आपकी जैसी लाइफ जी रहे हैं और हमारे यहाँ हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ना मायके वाले ना ससुराल वाले। तो मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूँगी, पता है, कहीं कहीं मैंने ऐसा देखा है कि किसी किसी के ससुराल वाले भी हैं और मायके वाले भी हैं, लेकिन लड़की को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो लड़की एकदम अकेली हो गई है और ससुराल वालों ने तो उससे पीछा ही छुड़ा लिया है। तो आप ये सोचिए कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मुझे खुद से आगे बढ़ना है। जितना टाइम आप अपने आप को कोसने में लगाते हैं, जितना टाइम आप रोने में लगाते हैं, जितना टाइम आप इन सब चीज़ों को सोचने में लगाते हैं ना, एक बार उतना टाइम ना आप अपने आप को खड़े करने में लगाइए। आप अपनी सारी हिम्मत को अपने अंदर इकट्ठा कीजिए और खड़े होइए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो कभी आपने सोची भी नहीं होंगी। कभी मैं भी ऐसी ही थी, आप लोगों की तरह। मैं यही सोचती थी कि मैं क्या करूँगी अपनी लाइफ में, कैसे करूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कब बन गई, कब मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कब बनती चली गई। और मेरे पे किसी के कहने का, सुनने का, या मेरा कोई साथ दे या ना दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, मुझे शुरू-शुरू में, आप में से कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि दी, आपके साथ सास-ससुर हैं। पता है, जब हस्बैंड जाते हैं ना, तो हस्बैंड के जाने के बाद कोई भी ससुराल की फैमिली इतनी जल्दी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करती है। ये सच है। मैंने भी इन सब चीज़ों को, बहुत चीज़ों को फेस किया है। मेरे हस्बैंड जब चले गए थे, मेरे साथ भी कुछ सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जिन्हें मैं यहाँ पे कभी शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, देखो, अब जो बीत गया उसको याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें हमारे साथ पास्ट में हुई हैं, बुरी चीज़ें, उनको याद करने से कोई फ़ायदा नहीं, पर जो अच्छी हो रही है ना, उन्हें सोचिए।
कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छे होते हैं लेकिन हमारे आसपास के जो लोग होते हैं हमें कुछ ऐसा बोलते हैं, हमारी फैमिली को कुछ ऐसा बोलते हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, पत्थर होता है, पत्थर पे अगर पानी की बूंद गिरती रहती है तो पत्थर कितना मजबूत होता है, लेकिन उस पे भी ना गड्ढा हो जाता है। एक पानी की बूंद पत्थर पे गड्ढा कर देती है। तो इसी तरीके से अगर आपके दिमाग में कोई गलत चीजें भरता रहेगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों में थोड़ी बहुत गलत फहमी भी आएगी, थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आएगी। लेकिन जब आप अपना अपना काम करते रहोगे, अच्छे तरीके से करोगे, अच्छी नीयत से करोगे, तो आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। तो मैंने भी उस टाइम पे यही सब चीज़ें सोची थी। मेरा टाइम भी बहुत बुरा था उस टाइम पे, मुझे समझ नहीं आता था। देखो मैंने आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करी थी कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरे पापा ने मुझसे शादी के लिए बोला था, लेकिन मैं उस टाइम पे शादी के लिए एग्री इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि मैंने कुछ लोगों को रंग बदलते देखा था, इसलिए मैंने वो नहीं किया था। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ मैंने खोई थी तो कुछ चीज़ मेरे इन लॉज ने भी खोई थी। उनका भी बहुत बड़ा लॉस था, बहुत बड़ा लॉस था। जब मैं उस टाइम पे अपना आपा खो बैठी थी तो वो लोग भी उस टाइम पे अपना आपा खो बैठे थे। ठीक है ना, एक दूसरे को समझने में उन्हें शायद कहीं ना कहीं उन्हें मुझसे कुछ डर लग रहा होगा, मुझे उनसे कुछ डर लग रहा होगा। हर माँ बाप के मन में, हर लड़की के मन में ये ख्याल आता है कि हाँ, ऐसा करने के बाद अब घर जिसके साथ हम आए हैं और अब वो नहीं है तो उसके बाद हमारा क्या होगा, क्या नहीं होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस की हैं। लेकिन उसके बाद जो धीरे धीरे है उसका रिजल्ट भी मुझे अच्छा मिला है। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी किसी की कोई बातें नहीं सुनी है या फिर मेरे से कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी मेरे को भी, जो मेरे दिल में टच करती थी, जो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा मतलब रुलाती थी। लेकिन मैंने अपने मन में ये चीज़ सोच रखी थी, क्योंकि मैंने बचपन से ना बहुत सारी परेशानियां देखी थी। मेरी मम्मी जब छोटे में एक्सपायर हुई थी ना, तो उस टाइम पे ना मेरे पापा की जो कंडीशन है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आप समझ सकते हैं, जब किसी इंसान का लाइफ पार्टनर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अकेला पड़ जाता है, और जब उसके ऊपर खासकर बच्चों का बर्डन होता है और उसका घर संभालने वाला चला जाता है तो इंसान ना टूट जाता है। जिस तरीके से हम लेडीज़ें टूट जाती हैं, कहते हैं ना कि अगर पिता को कुछ हो जाता है तो एक माँ भी बन जाती है और पिता का रोल भी अदा कर लेती है। लेकिन अगर माँ को कुछ हो जाता है ना और पिता रह जाता है तो पिता भी नहीं बन पाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है। माँ में इतनी ताकत होती है कि वो माँ भी बन जाती है और पिता भी बन जाती है और कमा भी लेती है। तो तभी तो मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि आप में इतनी हिम्मत है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। हिम्मत आपके अंदर है, उसको देखने की ज़रूरत है, उसको जानने की ज़रूरत है। आप सब कुछ कर जाओगे, इसलिए हिम्मत मत हारना। बचपन से ना मैंने बहुत सारी परेशानियां देखी थी। जो इंसान ना शुरू से अगर दुखों को देखता है या परेशानियों को देखता है ना, वो आगे ना हर किसी के बारे में सोचता है, क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं होता वो सिर्फ अपने बारे में सोचे। जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी तो हम लोग छोटे छोटे थे और कहीं ना कहीं मेरे पापा बहुत ज़्यादा टूट गए थे। मैं छोटी थी लेकिन मैं समझती थी। मेरे पापा कहीं ना कहीं टूट टूट चुके थे, क्योंकि आपके ऊपर अगर बच्चों की जिम्मेदारी हो और आपका घर जो जो घर संभालने वाला है वो चला जाए तो इंसान को समझ नहीं आता है क्या करे इंसान, क्या ना करे। तो उस टाइम पे ना पापा ने मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पापा ने ना ड्रिंक का सहारा लिया। पापा ड्रिंक करने लगे थे बहुत ज़्यादा। पापा की भी एज ज़्यादा नहीं थी और हम लोग भी बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। उसके बाद ऐसा हुआ था कि हम लोगों को हमारी जो एक बार हमें हमारे मामा जी अपने घर ले गए, लेकिन वहाँ पे भी कहते हैं ना कोई किसी के बच्चे नहीं रखता है। मैंने जो ये डिसीजन लिया था ना, ये मैंने अपनी पहले की लाइफ को देखते हुए ये सारी चीज़ें सोच के लिया था डिसीजन। तो हमारे मामा हमें लेके गए थे, तो हमारे मामा 2-3 भाई थे, लेकिन जो हमारे छोटे वाले मामा थे वो हमें अपने साथ लेके गए। लेकिन वही है कि देखो 4 बच्चों का जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और खाना पीना कपड़े बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि एक इंसान नहीं कर सकता है। तो उसके बाद जो बड़े मामा मामी थे उनमें लड़ाई झगड़ा हुआ कि यहाँ पे ये वो, तो हमारे जो पापा थे वो हमें वहाँ से ले गए। फिर उसके बाद हमारी बुआ हमें लेके गई। तो मैंने आप लोगों को बुआ का बताया ही था कि वो काम वगैरह करवाती थी। वो हमारी रियल बुआ नहीं थी, हमारे जैसे परिवार में बुआ होती वो थी। तो मैंने आपको बताया था कि पापा जब वहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने देखा हमें ज़मीन पे सुला कर, तो पापा ने लास्ट में डिसीजन लिया। शुरू में वो अपना मतलब आपा खो बैठे थे, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन बच्चों का लालन पालन कैसे करूंगा, मैं इन बच्चों को कैसे स्टैंड करूंगा। छोटे छोटे बच्चे, मेरी छोटी वाली जो सिस्टर थी ना
वो तो ये सोच लीजिए आप अपनी पॉटी तक नहीं धो पाती थी, इतनी छोटी थी वो। मैं 8 साल की थी, हम लोगों में सिर्फ़ और सिर्फ़ डेढ़ साल का फ़र्क हैगा। तो उसके बाद ना मेरे पापा हमको वहाँ से ले आए, उसके बाद भी हमने बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करी हैं। हाँ, हालाँकि पापा की जो ड्रिंक की आदत है वो इतनी जल्दी नहीं छूटी थी, क्योंकि उनको समझ नहीं आता था कि वो क्या करें, क्या ना करें। तो उसके बाद पापा अगर होते ना, मैं आज आप लोगों को पापा से बात करवाती। सच में वो हमेशा मेरे से यही बोलते थे कि मैंने कमाया है, लेकिन मेरा जो पूरा घर है वो इसी ने सँभाला है। उस टाइम पे सब लोग इतने छोटे-छोटे थे। मेरी जो पढ़ाई है वो इसी वज़ह से कंप्लीट नहीं हुई। मैं आपको टुकड़ों में बताऊँगी, अगर मैं ऐसे करके बताऊँगी बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। मेरी जो पढ़ाई है वो इसी वज़ह से पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि भाई-बहन छोटे-छोटे थे। इनको उन लोगों को नहलाना-धुलाना, खिलाना-पिलाना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें मैंने सँभाल ली थी। और पापा का काम था सुबह जाना। मेरे पापा एक ऑटो ड्राइवर थे और वो ऑटो सुबह लेके जाते थे। उस टाइम पे इतनी इनकम भी नहीं थी। मुझे आज भी ध्यान है कि पापा हमें खर्चे के लिए ₹50 देके जाते थे, कभी ₹40 देके जाते थे, और उसमें भी ना शाम को आके सारी चीज़ों का हिसाब लिया करते थे कि आज कितने खर्च हुए, कितने का क्या आया। पर उस टाइम पे पता है मुझे ना, मतलब कभी-कभी ना गुस्सा आया करती थी कि पापा हमसे हर चीज़ का हिसाब लेते हैं। लेकिन आज मैं वो सब चीज़ें सोचती हूँ कि पापा उस टाइम पे हमसे हिसाब लेते थे ना, बहुत अच्छा करते थे। हिसाब लेने की वजह से आज हम पैसे को ना बहुत किफ़ायत से खर्च करते हैं, और ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास ₹10 हैं तो ₹10 में से ₹5 खर्च करें और ₹5 बचाएँ। तो घर की जो चीज़ें थी वो मैंने सँभाल ली थी, हालाँकि मुझे बहुत दिक्कतें आई थी। मेरे को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। मैं चाय बनाती थी, तो चाय में कभी पत्ती ज़्यादा, कभी चीनी ज़्यादा, कभी पानी ज़्यादा, ऐसा कर देती थी। और सब्ज़ी तो बिल्कुल बनानी नहीं आती थी। सब्ज़ी छोंक देती थी, कभी प्याज़ जल जाती थी, कभी टमाटर जल जाते थे। सब्ज़ी मेरे को छोंकनी ही नहीं आती थी। आटा माँडती थी ना, तो आटा थाली में रख के उसमें पानी इतना सारा डाल देती थी और आटे का हलवा-सा बन जाता था, और मैं कहती थी ये मरता क्यों नहीं है। लेकिन हाँ, उस टाइम पे हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे खाना बनाना सिखाया। लेकिन हाँ, मुझ में इस चीज़ की ललक थी कि मुझे जो चीज़ सीखनी है वो सीखनी है। तो मैंने खाना बनाना भी सीखा, और मैं बहुत छोटी थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन मैं दूसरों को देख के उसे करने की कोशिश किया करती थी। लेकिन उस टाइम पे ना बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका हमें, हमारे आस-पास के रिश्ते होते हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है कि ये वो रिश्ते हैं जो हमारे साथ होते हुए भी हमारे साथ नहीं है। तो जब हमारी मतलब मम्मी एक्सपायर हुई थी, तो कुछ दिन के लिए हम अपने चाचा-चाची के पास गए थे। तो हमारी जो चाची जी हैं उन्होंने बोल दिया कि इस फ़ौज के लिए खाना मैं नहीं बना पाऊँगी। तो कोई नहीं, कहते हैं ना, देखो टाइम था हमारा, उस टाइम पे बुरा टाइम था। कोई किसी के लिए नहीं करता है, आपको अपने लिए खड़ा खुद ही होना पड़ता है। तो मेरे मेरे माइंड में ना वो बात, मैं छोटी ज़रूर थी, इधर मेरी मम्मी एक्सपायर हुई, और जब चाची ने ये बात की ना, तो मेरे माइंड में वो बात ना टच हो गई कि उन्होंने क्या बोल दिया। मतलब समझ मुझे भी नहीं आ रहा था, मैं भी बहुत छोटी थी कि, लेकिन पता है क्या है, जैसे कि अब मेरे हस्बैंड गए हैं तो मुझे उनके जाने का दुःख बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन उस टाइम पे हम बच्चे थे, तो मम्मी के जाने का दुःख तो था, लेकिन है ना, उस टाइम पे ना खेल-कूद में हम ये सारी चीज़ें भूल जाते थे। उसके बाद मैंने धीरे-धीरे खाना बनाना सीखा। खाना बनाना मैंने कैसे-कैसे सीखा है मेरा दिल ही जानता है। कितनी बार मैं हाथ जल जाते थे, कितनी बार मेरे मतलब चीज़ें कच्ची रह जाती थी, उल्टा-सीधा खाना बनाना सीखा मैंने। और कभी-कभार है ना, जैसे होली, दिवाली आती थी ना, तो सबके घर पूड़ियाँ बनती थी, गुजिया बनती थी, तो मेरे भाई वग़ैरह, मतलब इन सब बच्चे थे तो बच्चों को ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। पापा वैसे खरीद के ले आते थे, लेकिन मेरा भी मन करता था कि मैं इन सब चीज़ों को घर में बनाऊँ। पता है, मैं आप लोगों को कोशिश किया करती थी घर में बनाने की, और मैं बना के ना लोगों को खिलाया भी करती थी। मैंने कोशिश करी, हर चीज़ की कोशिश करी है। मुझे बनानी नहीं आती थी, लेकिन मैं लोगों के घर जाके देखती थी, और देख के ना फिर उसको अपने घर पे लाके ट्राई करती थी चीज़ को, और मैं बना भी लेती थी। एक बार मुझसे खराब बनी, दोबारा खराब बनी, तिबारा खराब बनी, लेकिन मैं धीरे-धीरे अपने भाई-बहनों को अपने घर का अ, अ, अच्छी तरीके से खाना बना के खिलाने लग गई। लेकिन ये बात है कि कुछ रिश्ते हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो कभी भी हमारा साथ नहीं देते। मम्मी के जाने के बाद उन्होंने, देखो कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ रिश्ते हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं कि अगर वो पैसों से साथ ना दे सके, लेकिन हाथ-पैरों से तो हमारी मदद कर सकते हैं ना। लेकिन उस टाइम पे हमारी हाथ-पैरों से भी किसी ने मदद नहीं की। ये है कि पापा हमें कभी खिलाने-पिलाने में कमी नहीं करते थे, लेकिन अगर एक इंसान, क्योंकि हम 4 भाई-बहन थे, पढ़ाई-लिखाई, घर का खर्चा, और
मम्मी के जाने के बाद ना पापा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गए थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गए थे। तो उस बीच ना बहुत सारी चीज़ों का लॉस भी हुआ था। और आज जो आप लोगों को हमारा घर इस तरीके का बना दिखता है, पहले हमारा घर ऐसा नहीं था। हमारा घर कच्चा था और उस टाइम पे बारिश का पानी हमारे घर में भर जाया करता था। लेकिन कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा है। मेरा ही स्ट्रगलिंग टाइम नहीं था उस टाइम पे, मेरे भाई बहनों का भी स्ट्रगलिंग टाइम था। तो हम लोग है ना मिलजुल के काम किया करते थे। जैसे मैं रोटी बनाती थी तो मेरा भाई बर्तन धोता था। जो प्रिया थी, जब हम थोड़े थोड़े बड़े हो गए तो प्रिया, हमारे घर पे नलका लगा हुआ था तो प्रिया नल चलाया करती थी। जो मेरा छोटा वाला भाई है आशीष, वो झाड़ू लगाया करता था। तो हम मिल बांट के सारे लोग काम किया करते थे। इस तरीके से हमारी जो लाइफ है वो धीरे धीरे निकलती गई। तो उसके बाद आप लोगों को बताया मैंने कि मेरे को पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग गई थी, क्योंकि पढ़ाई जैसे जैसे बढ़ती गई थी उसके बाद घर का काम, फिर भाई बहनों पे ध्यान देना, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी तो मैं पढ़ नहीं पाती थी। लेकिन मुझे आज इस चीज़ का अफसोस है, मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल और करना चाहिए था और मुझे पढ़ना चाहिए था। तो पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझसे बोला था कि बेटा पढ़ ले। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर है ना किसी चीज़ का बर्डन आ जाता है ना, तो आप नहीं पढ़ पाते हो। तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद क्या था कि घर वाले, आप लोगों को पता है, साथ कभी दें या ना दें लेकिन आप में कमियां ज़रूर निकालेंगे। तो उस टाइम पे मेरे पापा से बोलते शादी कर दो इसकी, आजकल माहौल ठीक नहीं है, ये वो दुनिया भर की बातें बोलते थे। तो मेरे पापा ने लड़का ढूंढना स्टार्ट किया, 2-4 जगह लड़का देखा तो वहाँ नहीं हुआ। तो यहाँ ये मेरे घर से थोड़ा सा, मेरा जो ससुराल है वो पास में ही है। तो जब लड़का देखा तो मेरे पापा ने मुझसे पहले ही पूछा था कि क्या नाम है, अभी शादी करनी है नहीं करनी। मैंने कहा नहीं पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन है ना, पापा ने बोला अगर शादी नहीं करनी है तो पढ़ाई करो। मैं पढ़ाई में नहीं कर पाती थी, क्योंकि जब घर पे खाना पीना बना के जाती थी ना, तो मेरा कभी स्कूल का काम पूरा ही नहीं हो पाता था, कभी मैं पढ़ाई का याद नहीं कर पाती थी। 2-3 टाइम खाना बनाना होता था। तो बस इसी तरीके से ना मेरी जल्दीबाजी में शादी हो गई। जल्दबाजी में जब मेरी शादी हुई तो पापा ने शादी भी मेरी इसलिए पास की थी, ताकि पास में इसलिए की थी क्योंकि मेरे भाई बहन जो थे वो छोटे छोटे थे। जब मेरी शादी हुई थी ना 8th क्लास में, तो मेरा भाई शायद नहीं, मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है ना वो 9th में थी, बड़ा वाला भाई 10th में जो बीच वाला 10th में था, वो दूसरा वाला, उसने उसने भी पढ़ाई छोड़ दी थी। जब उसने पढ़ाई छोड़ दी थी ना, तो पापा ने उसने शायद 11th-12th कर ली थी, तो उसकी पापा ने जॉब लगवा दी थी। मेरे पापा ने बोला था कि अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो तो तुम जॉब करो, क्योंकि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम इधर उधर खड़े होगे, फिर आवारागर्दी सीखोगे, और इससे अच्छा तुम कहीं जॉब करो, 4 पैसे कमाओगे और अपने लिए कुछ ना कुछ जोड़ोगे। तो भाई को जॉब पे लगा दिया था। बहुत अच्छा किया था, क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के ना ये नहीं सोचते कि हमें अपने माँ बाप का हाथ बटाना चाहिए। पापा ने अपने तरीके से, पापा हमारे स्ट्रिक्ट बहुत थे, पापा ने अपने तरीके से जो भी डिसीजन लिए थे हमारे लिए बहुत अच्छे लिए थे, और वो ठीक थे। क्योंकि अगर वो इतने स्ट्रिक्ट ना होते मम्मी के जाने के बाद, तो शायद हम लोग इतने अच्छे ना होते, और शायद हम इतने रिस्पॉन्सिबल ना होते, इतने समझदार ना होते। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल माँ बाप होते हुए भी बच्चे किसी की सुनते नहीं है। लेकिन हाँ, ये था कि हमें अपने पापा का इतना डर था। चारों भाई बहनों को शादी होने के बाद भी हमें अपने पापा का बहुत डर लगता था कि कहीं पापा ये ना बोल दे, कहीं ये ना बोल दे। तो मतलब हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर था। शादी हुई, शादी के बाद की स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है। शादी हुई, मैंने भी अपने मन में ये सोचा कि हाँ जी चलो, बहुत अच्छा परिवार मिला है। परिवार अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन कहते हैं ना, मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। किस्मत को मंजूर नहीं था कि मैं लाइफ में आगे खुश रहूं। तो मेरे साथ 3 साल बाद ये हादसा हुआ। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग थे, बहुत लविंग थे, और सबकी रिस्पेक्ट करने वाले थे, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो जब मेरे साथ 3 साल बाद ये हादसा हुआ ना, तब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, बिल्कुल टूट गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कि मैं जिस चीज़ को फेस करके आई हूं ना अभी, मैं जिस चीज़ को अभी देख के आई हूं, वही चीज़ भगवान ने मेरे आगे फिर से लाके खड़ी कर दी। मतलब मेरे को बचपन में ही माँ बना दिया था, और बचपन में ही मैंने अपना बचपन जिया नहीं है। कहते हैं ना, बचपन में लोग गुड़ियों से खेलते हैं, खिलौनों से खेलते हैं। मेरे हाथ में बचपन में ही चकला, बेलन और चिमटा आ गया था। तो शायद इसी वजह से मैं इतनी परेशानियों को समझती हूँ दूसरों की। यही है बस, एक यही तरीका है, मतलब यही चीज़ है कि मैं शायद दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझ पाती हूँ। जितनी हंस के मैं बता रही हूँ ना स्टोरी, लेकिन उस टाइम पे बहुत रोना आया करता था, बहुत ज़्यादा रोना आता था कि मतलब
क्या सोच के भगवान किसके साथ क्या कर देता है। लेकिन जब मैं अपने से नीचे लोगों को देखती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था नहीं हम ठीक है। जब हम कभी गरीब लोगों को बाहर कहीं जाते थे पापा के साथ, जब लोगों को रोड पे देखते थे, रोड पे सोते देखते थे, रोड पे खाते देखते थे, कोई मांगने वाला आता था तो उसको देखते थे, उससे लगता था कि नहीं हमारी लाइफ ठीक है। लाइफ में स्ट्रगल सबके होते हैं, उन स्ट्रगलों से लड़ना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए, उनसे हार नहीं माननी चाहिए। मेरी शादी को 3 साल हुए, 3 साल बाद मेरे साथ ये हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो परी थी वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल की थी। वो मम्मम मम्मम करना जानती थी। उसने अपने मुंह से पापा भी नहीं बोला था। एक बार उसने पापा बोला था तो मेरे हस्बैंड इतना खुश हुए थे, इतना खुश हुए थे, मुझे आज भी ध्यान है। तो जब परी ने पापा बोला था ना तो बोलते थे ओए इसने पापा बोला है, इसने पापा बोला है। मतलब बहुत जल्दी जल्दी मेरे साथ मेरी जो ज़िंदगी है ना वो ऐसे चली है जैसे कि कोई पिक्चर चल रही थी, इस तरीके से। हस्बैंड के जाने के बाद बेटा हुआ। मन में यही डर था कहीं दोबारा लड़की ना हो जाए, लेकिन देखो लड़की भी हो जाती तो कोई नहीं, उसको भी हम रखते। लेकिन ये ना कि एक मन में ये लग रहा था कि जो गया है ना वही मुझे मिल जाए, तो उसके सारे जो मेरी लाइफ है वो कट जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान चला जाता है लेकिन उसके पीछे जो रह जाता है ना उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। प्रॉब्लम्स क्या, एक तो जाने वाला रोने के लिए छोड़ जाता है, दूसरा लोगों के जो ताने होते हैं ना, बस उनका तो कुछ कहिए ही मत। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं कि उस टाइम पे लोग मुझे बहुत सारी बातें बोल देते थे, कोई आता था वो भी बोल देता था। लेकिन मैंने पता उस टाइम पे ये सोच रखा था अपने मन में कि मेरा भी टाइम ख़राब चल रहा है, मुझे भी कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ मुझे सुनना है। तो उस टाइम पे मैंने सुना है, कुछ बोला नहीं है, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। और अ, कभी मेरे सास ससुर भी मेरे सपोर्ट में नहीं रहते थे, लेकिन आज वो भी मेरे सपोर्ट में हैंगे। और हमारी जो फैमिली है बहुत हंसी खुशी तरीके से रहती है। काफ़ी लोग ये भी बोला करते थे कि ये यहाँ नहीं रहेगी और ये अपना हिस्सा लेके चली जाएगी। कहते हैं ना 10 तरीके के मुंह होते हैं तो 10 तरीके की बातें होती हैं। हिस्सा लेके चली जाएगी, ये कर देगी, ये वो कर देगी। कई लोग तो ये भी बोला करते थे कि यहाँ पे ये इसलिए ही रह रही है ताकि इसको यहाँ से हिस्सा मिले। तो आज अगर वो लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं उनसे बोलूँगी कि देखिए मैं तो कुछ लेके नहीं गई हूँ, और जितना मुझसे हो सका है मैंने अपने हस्बैंड का, अपने ससुराल वालों का, अपने मायके वालों का नाम बनाया ही है, घटाया नहीं है। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने कभी मेरे लिए ये सब बातें बोली थी ना, तो आज उनसे मैं यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी ना किसी को देख के ना उसके नेचर का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि वो कैसा है कैसा नहीं है। कभी-कभी हम किसी के बारे में सोचते कुछ है और वो निकलता कुछ है। उस टाइम पे मेरे और मेरे सास-ससुर के बीच में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पा रही थी उन्हें और वो भी मुझे नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने कुछ उस टाइम पे अपने आप को शांत रखा। कभी वो कहते तो मैं सुनती, कभी मैं कहती तो वो सुनते। तो इस तरीके से हमारी जो चीज़ें थी वो सारी सॉर्ट आउट हो गई। और देखो अब हम लोग एक-दूसरे के लिए, वो हमारे लिए, हम उनके लिए। कभी-कभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके जो आस-पास होते हैं, जो होते हैं ना, वो आपको अपने दुश्मन लगने लगते हैं, लेकिन एक टाइम पे ऐसा होता है कि वही आपके साथ खड़े होते हैं, और जो आपके साथ खड़े होते हैं वही आपके दुश्मन हो जाते हैं। तो चीज़ों को ना समझने की ज़रूरत होती है। कभी-कभी वक़्त ऐसा हो जाता है। जो मेरी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे बोला कि दी मेरे पास कोई नहीं खड़ा है। तो कभी-कभी मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके हस्बैंड होते हुए भी वो खुश नहीं है अपनी लाइफ़ से। उनके हस्बैंड उनको मारते हैं, पीटते हैं, बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, कमाते नहीं हैं। वाइफ को घर में रह के बच्चों को भी देखना पड़ता है, खुद कमाना पड़ता है, खुद भी खा रही है, बच्चों को भी खिला रही है और अपने हस्बैंड को भी खिला रही है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप ये हिम्मत मत हारिए, अपनी हिम्मत को इकट्ठा करिए। मुझे ऐसा लगता है आप वो सब कर सकती हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस दिन आपने करना स्टार्ट किया ना, तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि मैंने ये सब कैसे कर लिया। मैं भी अपनी हिम्मत बहुत ज़्यादा हार चुकी थी। हाँ, ये है कि मेरे सास-ससुर साथ में हैं, लेकिन मैंने भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी शेयर करी हैं। और हाँ, मेरे को एक सवाल और आया था कि मैं अपना खर्चा कैसे चलाती हूँ? ये सवाल मुझे कई बार लोगों ने किया है। सो डियर, देखो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं अपना खर्चा कैसे चलाती हूँ। सबसे मेन तो ये है कि मैं कोई फालतू खर्चा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड को गए हुए 12-13 साल हो गए हैं। इन 12-13 सालों में एक टाइम तो ऐसा था कि हमारे घर में सच में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी ससुराल में।
तो उस टाइम पे जब मेरे पापा थे तो मेरे पापा थोड़ी बहुत हेल्प कर देते थे मेरी, लेकिन अब जब से पापा गए हैं मैं मायके से भी कोई हेल्प नहीं लेती हूँ। 2-3 साल मेरे पापा को भी होने वाले हैं, मैं मायके से भी कोई हेल्प नहीं लेती हूँ और ससुराल वालों पे भी मैं उतना ही बर्डन डालती हूँ जितना की ज़रूरी है। अगर जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना खुद करती हूँ। बच्चों की ट्यूशन फीस मैं खुद अरेंज करती हूँ। मैं अपने खर्चों में खुद के फालतू के खर्चे, मैंने आप लोगों से बोला कि मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं अगर 100 रुपये कमाती हूँ ना तो उसमें से अगर मैं 20 खर्च करूँगी तो 80 बचाने की ही सोचती हूँ। ये है, बाकी जो खाना पीने का खर्चा है वो मेरे सास ससुर करते हैं और बहुत कुछ करते हैं मेरे सास ससुर। ये है कि कहते हैं ना किसी टाइम पे हम लोग एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आज वो मेरे लिए माता पिता है, मैं उनके लिए बेटी हूँ। जो भी कुछ है हम एक दूसरे के लिए हैं। कभी कभी लाइफ आपके साथ है ना खेल खेलती है, लेकिन अगर आप उस टाइम पे धैर्य रखेंगे ना तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। शायद मेरी लाइफ भी इसलिए यहाँ पे कई लोग मुझसे बोला करते थे उस टाइम पे कि कोई बात नहीं, अभी ये सब चीज़ें तेरा टाइम खराब चल रहा है लेकिन एक दिन तेरा टाइम बहुत अच्छा आएगा। हाँ देखो, अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ ठीक है, अभी आगे आने वाले टाइम में बेटी की शादी वादी होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन मैंने सिर्फ भगवान पे छोड़ रखा है। जब भगवान ने पेट दिया है ना तो दाना भी हमेशा देगा। कहते हैं ना कि जब इन भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो कहीं ना कहीं दूसरा दरवाज़ा भी खोलता है। उस टाइम पे मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। उस टाइम पे मैंने आपको बताया था ख़त्म करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि मुझे उस टाइम पे नज़र नहीं आ रहा था कुछ भी, लेकिन धीरे 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 सारी चीज़ें अच्छी होती चली गई। अभी आपको भी यही लगता है कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ में, क्या ना करूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स ये भी आए थे कि रिया हमने भी आपकी जैसी लाइफ जी है लेकिन आज मेरे बच्चे शादी लायक हो गए हैं। आज काफ़ी सारे लोग तो दादियाँ बनी हुई हैं। जब आप लोग कमेंट करते हो मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ती हूँ और उस जिंदगी को ना मैं अभी से जी रही हूँ। जो आप लोग जो बताते हो ना, मैं सोचती हूँ कि आगे मेरे साथ भी यही सब चीज़ें होंगी। तो बस यही है कि देखो, एक दूसरे को देख के ही इंसान में हिम्मत आती है। कभी भी आप है ना अपने से ऊपर के लोगों को मत देखिए, अपने से नीचे के लोगों को देखिए। और रही खर्चे की बात, तो मेरे सास ससुर बहुत हेल्प करते हैं और जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करती हूँ। जैसे कि पिछले साल मैंने अपनी यूट्यूब की 2 बार की इनकम से मशीन खरीदी थी। और जितना मैं देखो छोटी छोटी चीज़ों को दिखाती नहीं हूँ ना, इस अच्छा नहीं लगता है कि वो सास ससुर बोलेंगे मेरे कि बताओ इसने ये किया तो ये दिखाया, ये किया तो ये किया। जैसे मुझे कोई ज़रूरत लगती है तो मुझे जो चीज़ लानी होती है मैं ले आती हूँ। बाकी जो काफ़ी सारा खर्चा है वो मेरे सास ससुर ही उठाते हैं। और फालतू खर्चा मैं कभी भी नहीं करती हूँ, दूसरों की सैक मैं कभी भी नहीं करती हूँ। आज मेरे हस्बैंड को गए हुए 12-13 साल हो गए, मैं कभी भी किसी की सैक नहीं करती कि उसके पास ये चीज़ है, उसके पास ये सूट है, उसके पास ये साड़ी है तो मुझे चाहिए ही चाहिए। आप लोगों को पता है कि एक लड़की होती है, उसका हर चीज़ को पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, पीने का मन करता है, लेकिन मैं कभी भी किसी चीज़ की सैक नहीं करती हूँ। तो बस ये है कि इस तरीके से हमारी जो लाइफ है वो चल रही है। और मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि देखो, बिल्कुल भी हार मत मानिए। आप जिस दिन अपनी लाइफ से हार मानना बंद कर देंगे ना तो आप लोगों को अपनी लाइफ है ना बहुत ज़्यादा सरल लगने लगेगी। अभी आपका जो टाइम है वो कठिन चल रहा है, अभी आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। कहते हैं ना कि कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप करना स्टार्ट कर देते हैं ना तो करना आसान होता है। मुझे ऐसा लगता है करना आसान होता है। धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा अपने आप में सहनशीलता लाइए, थोड़ी सी सरलता लाइए। जिस दिन आप ये सब चीज़ें अपने अंदर ले आएंगे ना तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने लगेगा। लाइफ में प्रॉब्लम्स मेरी भी हैं, आपकी भी। आप में से मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर देखते होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, तो सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। आज के टाइम पे ना कोई भी ना देखा जाए ना तो पूरी तरीके से सुखी नहीं है। अगर किसी किसी को हस्बैंड का दुख, किसी को पैसे का दुख, किसी को बच्चे का दुख, अगर किसी के पास सारी चीज़ें तो शरीर का दुख, और किसी के पास सारी चीज़ें तो उनके बच्चे अच्छे नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है आज के टाइम में ना, पूरी तरीके से सुखी कोई भी नहीं है। देखो, हम तो इंसान हैंगे। श्री राम भगवान ने कितने सारे कष्ट झेले हैं। सीता माता महलों में पड़ी, महलों में पूरी जिंदगी उन्होंने बिताई, लेकिन उन्हें वनवास काटना पड़ा। ठीक है, अपने ससुराल आते के साथ उन्हें 14 वर्ष का वनवास काटा। वनवास काटने के बाद फिर उन्हें परीक्षा देनी पड़ी। ठीक है, उन्होंने अपने बच्चों को जंगल में पाला पोसा। तो जब वो भगवान ने स्वयं परीक्षा दी है तो हम तो इंसान हैं, तो परीक्षा में पास होके दिखाइए। ठीक है ना, आपका स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है तो ये सोचिए कि हमें इसमें पास होना है, हमें इसमें फेल नहीं होना है। मैं आप लोगों के साथ ये जो अपनी स्टोरी है इसलिए इस तरीके से शेयर करती हूँ।
लाइफ में जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ना, क्या मैंने ये अपनी स्टोरी इसी तरीके से जी होगी? जब ये सब चीज़ें मेरे ऊपर बीतती होंगी ना, मुझे बहुत रोना आता था, बहुत ज़्यादा रोना आता था, समझ नहीं आता था क्या करूँ। जब जिस बच्चे को खाना बनाना नहीं आएगा, पेट भर के खाना नहीं खाएगा, अपने भाई बहनों को अपने आगे भूखा देखेगा, तो उस पे आप लोगों ने सोचा कि क्या बीतती है। उस टाइम मैं एक बहन नहीं, एक माँ बन चुकी थी 3 बच्चों की। अगर वो भूखे रहते थे तो मेरा दिल दुखता था, उनका किसी चीज़ का खाने पीने का मन करता था तो मेरा दिल दुखता था। पापा भी बहुत हेल्प करते थे, लेकिन हर वक्त अगर पापा घर में रहते तो शायद वो कमा के नहीं खिला पाते। तो ये था कि मैंने घर की भागदौड़ संभाल ली थी, तो पापा कमाने लग गए थे। उसके बाद हमारा, जो मैंने आप लोगों को बताया, घर भी ऐसा नहीं था, घर भी हमारा कच्चा सा था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी हमारे घर में। कोई चीज़ थी भी नहीं हमारे घर में, अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। टाइम धीरे-धीरे सब अच्छा हो जाता है। आज देखो वही भाई-बहन हैंगे, अपनी-अपनी लाइफ़ को अच्छे से जी रहे हैं और आज मम्मी-पापा कोई नहीं है, लेकिन सब लोग समझदार हैं, समझदारी से अपनी घर गृहस्थियाँ चला रहे हैं। तो बस यही है, देखो स्ट्रगलिंग टाइम सबकी लाइफ़ में आता है। मेरा ही स्ट्रगलिंग टाइम नहीं था, उस टाइम पे मेरे भाई-बहनों का टाइम भी था, लेकिन हाँ, उस टाइम पे हमें एक चीज़ पता चल गई थी कि कौन अपना है। ऐसे टाइम पे क्या पता चलता है कि अपने कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो अपने बीच होते हैं और अपने होते हुए भी वो पराये होते हैं। तो ऐसे टाइम पे ऐसी चीज़ों का पता चलता है और जो पराये होते हैं कभी-कभी वो बहुत साथ दे जाते हैं। तो इतनी सी बातों में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि दीदी जब आप अपनी स्टोरी बताती हो तो मुझे बहुत, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है स्टोरी सुनने में, लेकिन उस ज़िंदगी को मैं जी के आई हूँ। मैं आज, अगर मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं उसको पता है क्यों बर्दाश्त कर जाती हूँ, क्योंकि एक छोटा-सा बच्चा, 3 छोटे-छोटे भाई-बहन, उसके बाद पापा, पापा बिल्कुल अपना होश-ओ-हवास खो बैठे थे, आज वो नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर वो होते ना, तो आप लोगों से व्लॉग में यही चीज़ बोलते कि जो मेरी गृहस्थी चली है ना, वो इसी की वज़ह से चली है, क्योंकि मैंने ना ये सोच लिया था कि नहीं, मेरे को ना बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि हिम्मत मत हारिए। जब एक छोटा बच्चा हिम्मत नहीं हारता है, तो अब तो हम बहुत समझदार हो चुके हैं, बहुत मैच्योर हो चुके हैं, हमें हर चीज़ की समझ हैगी। हम अच्छा-बुरा सब चीज़ जानते हैं। हम सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं और एक माँ कभी भी कमज़ोर नहीं होती, वो हर चीज़ हैंडल कर लेती है, वो घर भी, बाहर भी। अभी परसों ही मैंने एक स्टोरी देखी थी कि एक माँ थी, तो उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया, तलाक दे दिया और उस माँ ने पता है क्या किया? उस माँ ने सोचा कि मैं नौकरी तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि छोटा बच्चा था, उसका साल भर का बच्चा था। उसने सोचा मैं नौकरी तो नहीं कर पाऊँगी, नौकरी करूँगी तो मैं अपना बच्चा कहाँ छोड़ूँगी, क्योंकि उसके ससुराल में भी कोई नहीं था और मायके में भी कोई नहीं था। तो उसने क्या किया, ई-रिक्शा चलाना सीखा और ई-रिक्शा चलाने के बाद फिर उसने ई-रिक्शा चलाना स्टार्ट किया, अपने बच्चे को यहाँ पे आगे बाँध के फिर ई-रिक्शा चलाया करती थी। उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई। कह रही मैं जॉब नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास बच्चा था, मैं बच्चा किसके पास छोड़ती और बच्चे को जॉब पे लेके नहीं जा सकती थी। तो मैंने ई-रिक्शा चलाना स्टार्ट किया और ई-रिक्शे में मैं जैसे 7-8 चक्कर काट लेती थी, अपने बच्चे को ले जाती थी। कह रही पहले दिन मेरा बच्चा रोया, दूसरे दिन मेरा बच्चा रोया, तीसरे दिन बहुत कम रोया, फिर उसको आदत पड़ गई। कहते हैं ना, आप किसी भी चीज़ को किसी भी माहौल में डालोगे ना, वो उसी चीज़ में ढलती चली जाएगी। तो उसका बच्चा भी उस माहौल में ढल गया और आज वो लोग अपनी लाइफ तो काट ही रहे हैं, अपना पेट तो भर ही रहे हैं ना। तो तभी तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्या पता अ, आपके साथ कुछ गलत होता है तो वो आपको कुछ आगे अच्छा सिखाने के लिए होता हो, ठीक है ना? तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स हमेशा पढ़ती हूँ और मैं उनका रिप्लाई देने की भी कोशिश करती हूँ। अभी 1-2 कमेंट्स ऐसे भी हैं जिनका मुझे रिप्लाई बहुत ज़रूरी देना है, तो मैं ज़रूर दूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, राधे राधे। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करना।